तो दोस्तों आज हम बताएंगे कि घर का दरवाजा खोलना हुआ महंगा। दोस्तों घर का यदि आप दरवाजा खोल रहे हैं और आप समय देख के नहीं खोल रहे हैं तो यहाँ आप बहुत बड़ा आफत ले रहे हैं। दोस्तों हम ये आपको समझाना चाह रहे हैं कि 12 बजे के बाद दरवाजा खोलना क्यों महंगा पड़ता है। ये कुछ लोग नहीं मानेंगे, पर दोस्तों जब बीतता है लोगों पर तब सोचते हैं कि हम कहाँ जाएं और कैसे ठीक करें। दोस्तों मेरे कहने का अर्थ है कि आप बीमारी से तो बच सकते हैं, कोई भी कैसा भी बीमारी हो तो आपका इलाज हो सकता है, पर वही चीज आपके ऊपर यदि किसी चीज का साया पड़ गया या आपका किसी ने आपका दुश्मनी से ही आपके नाम से कर दिया तो आप फिर घर जो होता है बेघर हो जाता है। तो दोस्तों ये कैसे होता है हम आपको विस्तार से समझाएंगे कि क्यों होता है। तो दोस्तों 12 बजे के बाद लोग क्यों कहते हैं कि घर से बाहर नहीं जाने के लिए, या कोई आवाज भी दे रहा है तो दरवाजा सोच समझ के खोलना है। हम आपको बताना चाह रहे हैं कि आपके घर में सारी फैमिली आने के बाद और जब 12, 1, 2, 3, 4 बजे तक खतरा का घंटी मंडराता है। दोस्तों क्यों 5 बजे के बाद हमारा देवी देवता का वास हो जाता है और दिन भर हमारे घर में देवी देवता का ही वास होता है। और घर में रात के समय जब हम घर में रहते हैं तो पुराने कहते थे कि बाहर का डर हम घर में आते हैं और घर का डर से हम कहाँ जाएं। तो दोस्तों हमारा जो घर होता है, घर जब हमारा बनाया जाता है तो उसमें देवी देवता का अनुष्ठान किया जाता है, पूजा किया जाता है, पाठ किया जाता है। तो यहाँ पर बंधन होता है। एक जो मेन गेट होता है वो मेन गेट से आपका बंधन होता है। ऐसे तो बहुत सारे हमारे खिड़की हैं, दरवाजा है, और भी कोई दरवाजा है तो उसका कुछ लिया नहीं जाता है, पर आपका जो मेन दरवाजा है जहाँ से आप फर्स्ट में इन करते हैं उससे लिया जाता है कि वहां से आप खुद आप ही एंट्री करेंगे तभी कोई भी प्रेत आत्मा अंदर आएगा। तो यहाँ का लॉजिक समझिए। अब जैसे कि हम किसी को गार्ड रखे हैं और गार्ड हमारा मेरा बात को फॉलो करता है तो हम किसी को बोलते हैं वो हमारे आदमी है, आने दो, तभी बाहर के आदमी हमारे घर में प्रवेश करती है। और वही चीज है जब हम बिना सोचे समझे हम जाके दरवाजा खोल देते हैं और खोलने के बाद आप क्या करते हैं, बाहर जाकर देखते हैं कि कोई नहीं है, आवाज क्यों आया, बेल क्यों बजा। यहाँ पर ही आप उस प्रेत आत्मा को एंट्री कर देते हैं। तो यहाँ पर ही जो ऐसा नहीं है कि आपके नाम से कोई किया ही हुआ होगा, ऐसे भी हवा आपके घर पर प्रवेश करना चाहता है, बिना आपके आज्ञा का प्रवेश कभी भी नहीं करेगा। यहाँ सोचे कि जो व्यक्ति आपके नाम से किया है और आप खुद जाके दरवाजा खोल रहे हैं तो ऐसा आपका होगा कि या तो आप में प्रवेश करेगा या तो आपके घर में प्रवेश करेगा। और घर में जब प्रवेश हो जाता है तो हर बार आपको लगेगा कि अचानक से आप देख रहे हैं तो आपको लगेगा छाया पार हुआ। तो दोस्तों ये तो रहा घर में प्रवेश होने का बात। और घर में जब प्रवेश होता है तो घर में जितना भी व्यक्ति है सबको अशांत कर देता है। पर एक होता है कि जिसके नाम से भेजा गया है और वो व्यक्ति यदि अटैक में पड़ जाता है तो उसे तहस नहस कर देता है। तो इससे बचाव आप कैसे कर सकते हैं। अब ये हुआ मुक्ति वाली बात कि हम उससे बचे कैसे। मान लीजिए या किया कराया हो या बाहर का कोई प्रेत आत्मा हो जो हमारे घर में प्रवेश होना चाह रहा है और प्रेत आपको दुआरी में नहीं रहता, कोसों दूर रहता है, वहां से वो अटैक करता है, वहां से वो आवाज करता है। वहां से यदि पायल का भी आवाज आएगा तो लगेगा कि आपका बगल में ही बज रहा है। इस तरह से प्रेत आत्मा आपको परेशान कर सकता है। पर जिस भी व्यक्ति के साथ में यदि इस तरह से होता है तो वो बहुत ही व्यस्त हो जाता है। हम पहले भी बताएं दोस्तों कि आपका यदि कोई बीमारी है तो इससे बच सकते हैं, पर यदि कोई प्रेत आत्मा आ गया तो आपको इससे निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। पर इससे बचने के लिए आपको क्या करना है तो आपको बताना चाह रहे हैं कि जब आप दरवाजा खोल रहे हैं तो एक बार घड़ी जरूर देख लें। जब 11 या 12 का बीच में आपको यदि
दरवाजा खटखटा रहा है या 2 बजे 3 बजे, तो इस समय आप सावधान हो जाएं। या घर का कोई सदस्य भी आपको लग रहा है कि मेरे घर का पापा आवाज दे रहे हैं या मेरे घर का कोई भाई आवाज दे रहे हैं, तो आपको इससे बचना कैसे है ये जाने। बाहर आपको नहीं निकलना है, घर के दरवाजा के अंदर से ही आपको बोलना है कौन है। ये 3 बार आपको आवाज देना है और वो 3 बार आपको बताएगा। आपको 3 बार बोलना है कौन है कौन है। चौथा में जब वो आएगा वो आपको आवाज देना बंद कर देगा, क्योंकि जो टारगेट रहता है, जो करके भेजता है, उसका एक नियम रहता है कि 3 से ज्यादा अधिक वो बोल नहीं सकता, वो लौट जाएगा। या तो किया कराया हो या तो कोई बाहर का प्रेत हो। 3 बार उसका टोटका रहता है, 3 बार उससे आप कबला दें, 3 बार उससे आप बुलवा दें और हाथ में आप रखें लोहा, जैसे कि आपको लग रहा है आपका शरीर जो होता है वो वाइब्रेट करता है। कभी कभी ऐसा कुछ आप देख लेंगे तो आपके शरीर का जो रोया है आपको बोलना स्टार्ट कर देता है कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो आप जब भी दरवाजा खुलने जा रहे हैं तो हाथ में एक लोहा रख लें और आपको उसको बोलना है, 3 बार बुलवाना है। जब वो चौथा बार भी बोल देता है तो उसको राधे राधे बोलकर या किसी भी देवी देवता का नाम लेकर आपको दरवाजा खोल देना है। यदि अचानक से भी, यदि गलती से भी आप खोल देते हैं, आप 3 बार नहीं बुलवाएं और अचानक से खोल दिए, तो जो मेन गेट का वो चौखट होता है, चाहे अंदर का हो, लोहे का हो, लकड़ी का हो, वो गेट आपको पार नहीं करना है। कितने लोग होते हैं कि बाहर निकल गए, इधर देखें उधर देखें, कोई नहीं है, फिर आप अंदर आ गए। जैसे ही आप अंदर आते हैं, पहला पैर आप अंदर करते हैं, वो आपके साथ साथ ही अंदर आ जाता है। क्यों? क्योंकि आप उसको परमिशन दे दिए कि चलो अब मेरे साथ। वहां पर आपका जो देवी देवता घर का जो रहता है वो उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता, क्योंकि उसको पावर आपने ही दिए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर ही ये तो हम घर के बारे में बताएं, भूतों के बारे में बताएं, जो आपके नाम से कर रहे हैं उसके नाम से बताएं। अब हम जो बताना चाह रहे हैं कि छत पे हम लोग सोए हुए हैं अचानक से और छत से आवाज आता है। कभी कभी क्या होता है कि दौड़ने का आवाज आता है। तो हमारे घर का जो देवी देवता होता है, हमारे घर का जो ग्राम देवता होता है, जो हमारे पुरखों से चला हुआ आते रहता है, कि वो हमारे घर का जो देवी देवता है वो हमारे पूरे घर का वो भ्रमण करता है, हमारे घर का जो है रक्षा करता है। तो इससे आपको डरना नहीं है। दूसरा है कि आपको इसके पीछे नहीं जाना है कि अभी हम छत्ता से आवाज सुने हैं, लगता कोई चोर है। चोर भी है तो घर के ही अंदर रहे, आपको अंदर ही आकर वो चोरी करेगा। ये चीज को ध्यान रखें। आप दरवाजा अच्छे से बंद कर लें और उसके पीछा ना करें। वो देवी देवता समझ के भी आप सोचेंगे कि हमारे घर का देवी देवता है और हम जाते हैं देखते हैं, तो देवी देवता भी ना हो, वो प्रेत कोई हो, तो वहां आप संकट में पड़ सकते हैं। ऐसे तो ज्यादातर देवी देवता ही घर का जो है रक्षा करते रहते हैं। और आपको हम बताएं कि जो मेन गेट है, मेन गेट, वो मेन गेट से कोई भी भूत है, कोई भी जैसा भी किया कराया है, ना ही आपको खिड़की से आएगा, ना ही आपका छत से आएगा। वो आएगा तो आपके साथ में ही आएगा और मेन गेट से आएगा और आपका ही कमजोरी से आएगा। ये चीज को ध्यान दें। यदि आप नौकरी पेशा वाला आदमी हैं, आप कहीं रह रहे हैं, ऐसा फाका जगह में रह रहे हैं और वहां पर ही ये ज्यादातर आपको ये साइड एरिया में ही होता है। और जहां होता है, जैसे कि दिल्ली है, मुंबई है, कहीं कोई ऐसा शहर जैसा है, तो वहां लोग मानते नहीं हैं और इसी चपेट में वो डॉक्टर खेलते रहते हैं और यहाँ पर भूत काम कर जाता है। तो आपको इससे बचना है। और यदि ऐसा कुछ लग भी रहा है तो सबसे पहले आप अपने घर पर रात के समय ऐसा आपको कुछ आभास हुआ तो आपको क्या करना है, गंगा जल पूरे घर में आपको छिड़काव करना है। और ऐसे भी कहते हैं, शास्त्र कहता है कि जब भी आप पूजा करते हैं तो पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें। एक बार छिड़काव करने से जब भी उसको आप छिटेंगे, ऐसा कोई प्रेत आत्मा रहेगा तो उसका शरीर जलेगा और जलेगा, इतना जलेगा, जब तक वो पानी रहेगा तब तक उसको जलेगा शरीर। और बार बार आप यही फॉलो करते हैं, बार बार आप यही काम करते हैं। सुबह सुबह प्रति रोज आप पूजा करते हैं तो गंगा जल छींटते हैं, घंटी
वो सब वहां से 2 दिन में ही गायब हो जाएगा। ये हमारा जो जानकारी था, ये जानकारी आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। और इसके रिलेटेड में कोई वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट कीजिएगा। कमेंट का हर एक कमेंट का जवाब देते हैं, आपका भी जवाब देंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।